हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्डप्रेस ऑटो स्पिनर, जिसे हम लोग आर्टिकल्स रीराइटर भी कहते हैं। जैसा कि ये पेज आपके सामने ओपन है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये $27 का है, जिसका रेगुलर लाइसेंस और एक्सटेंडेड अगर करते हैं तो आपको $8.25 एक्स्ट्रा और पे करना पड़ता है। एंड इस तरीके से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली इस स्पिन रीराइटर करता क्या है? स्पिन रीराइटर जो है वो आपके कंटेंट को क्या है, जैसे कि कोई भी आपका आर्टिकल है उसको वो रीराइट कर देता है ऑनलाइन पे। यानी कि आपको कोई भी उसमें जाके चेंजेस करने के साथ साथ में आपको सजेशन दे देता है। तो ये सब कैसे होगा? और इसके अलावा जो आपका सेल्स होता है कि आप किसी की प्रोडक्ट की आप कोई रिव्यू लिख रहे हैं या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या कहीं से आपने डेटा फेच किया, अगर डेटा फेच करने के लिए अगर आप WP ऑटोमेटिक टूल का यूज़ करते हैं, प्लगइन का, या करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो इसके अलावा जब आप डेटा फेच करते हैं RSS फीड से या किसी कंटेंट को अपने पोस्ट पे लेके आते हैं, तो उसमें रीराइट करना होता है कि वो कंटेंट कॉपीराइट का इशू ना बन जाए। तो इसके लिए जो है आप ऑटो स्पिनर टूल का यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें आपका स्पिन रीराइटर है, वर्ड AI है, सेकंड नंबर पे द बेस्ट स्पिनर है और स्पिन बॉट है, ये किम्प राइटर है, कंटेंट प्रोफेसर, स्पिन चीफ और स्पिनर। इस टाइप के जो बोर्ड्स हैं, API हैं, ये बेसिकली ये काम करती हैं, जो आपके ऑटोमेटिकली जो पोस्ट होती हैं, जो आ रही होती फेच होके, उसको ऑनलाइन ही ऑटोमेटिक रीराइट कर देती हैं। ये अलग अलग लैंग्वेज में फ़िलहाल आपको मिलेगा, जिसमें से हिंदी तो फ़िलहाल नहीं करता अभी प्रेजेंट टाइम में। इसमें इंग्लिश एंड टर्किश आपके 2 लैंग्वेज सपोर्टेड हैं ख़ास तौर पे। लेकिन इसके अलावा जैसे जर्मन है, इटालियन है, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगी, ठीक, एंड रोमानिया एंड डच, इतने लैंग्वेज और भी ये सपोर्ट करता है। करीब इसमें जो सेल्स है वो आप ये देख लीजिए एंड थोड़ा सा इसके बारे में आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिए। तो बेसिकली ये टूल आपको यहाँ पर जाके अगर लेना चाहते हैं तो आप जाके रेगुलर लाइसेंस परचेज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं अभी और प्रेजेंट टाइम में आप बिगनर लेवल पे हैं या फिर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते, अपना काम चलाना चाहते हैं, तो आई हैव अ टूल मेरे पास ऑलरेडी है, GPL का है लेकिन ये, एंड ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसको आप अपडेट मत करिएगा, आप इसको चाहें तो वायरस फ्री आप इसको देख सकते हैं, ये वायरस टोटल पे जाके, और ये टोटल वायरस फ्री है। मैं कोई भी आपको ऐसा टूल नहीं दूंगा क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूं, तो मैं कोई भी ऐसा टूल और ऐसा प्लगइन, ऐसी थीम नहीं दूंगा जिसमें वायरस ऑलरेडी मौजूद हो। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो व्यूअर्स आप लोग मुझे अपना प्यार देते हैं या जो भी सब्सक्राइबर मेरे अपने हैं और वो लोग अपना यहाँ पर आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं और एक अच्छी नॉलेज चाहते हैं, तो उनके साथ भाई एक धोखा नहीं होना चाहिए कि मैंने उनको कुछ भी दे दिया, पकड़ा दिया, तो वो उचित नहीं है। तो इससे मेरा आपका ट्रस्ट आपके बीच में एक अच्छा बना रहे और मैं आपको गाइड कर सकूं। क्योंकि अगर मेरे पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है और नॉलेज है और मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं, तो आपको सही तरीके से मैं गाइड कर पाऊँ या गाइडेंस दे पाऊँ। तो इसको यूज़ करने के लिए आप, जैसे ये मेरे पास प्रेजेंट टाइम का जो टूल है वो ये है 3.508 प्रेजेंट टाइम में, और आप इसको बाकायदा यूज़ कर सकते हैं। तो वायरस टोटल पे हम इसको एक बार देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी आ जाएं और आप मेरे वीडियो को देख पाएँ जो आपके यूज़फुल, आपके मतलब काम में आए। तो ये आप देख रहे हैं 6 घंटे पहले का ही ये अपडेट है एंड कोई भी वायरस नहीं है। आप जाके इस पर देख सकते हैं, ट्रस्ट साइट है ये, और बहुत लोग जो इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आपको पूरा इंजेक्ट होता है, अगर कोई रिपोजिटरी में कोई भी अगर मालवेयर वगैरह कुछ भी होता है तो वो आपको यहाँ पर बता देता है, चाहे स्पाईवेयर हो या मालवेयर हो या कोई नल्ड हो, तो वो सब आपको यहाँ बता देता है। नल्ड की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि नल्ड आप यूज़ करते हो तो वो आपका साइट को बल्कि कर देता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा लोडिंग की जाती है और अपने कोड उसमें एक्स्ट्रा डाले जाते हैं या कुछ भी उसमें काम किया जाता है। तो नल्ड एक अलग चीज़ है, GPL एक अलग चीज़। मैं जो आपको दे रहा हूँ GPL है, तो इससे आप बेफिक्र रहें। मैं हूँ, और शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर कोई आपके पास अपडेट आता है तो आप अपडेट अपने एंड से बिल्कुल मत करें। जैसे यहाँ पर प्लगइन्स में ये अपडेट ऑलरेडी आ रहा है, तो मैंने ये अपडेट इसलिए नहीं किया हुआ क्योंकि एक छोटा सा मेरे से गलती ये हो गई थी, इस पर मैंने अपडेट कर दिया था, जिसकी वजह से ये फिर लेटेस्ट जो प्लगइन है वो काम नहीं कर, इसकी रिपोजिटरी में चला गया। अब मुझे जाके डेटाबेस में इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके सारी चीज़ें हो पाएंगी।
तो इसको मैं बाद में कर लूँगा, लेकिन आप ना करें। जैसे यहाँ ऑटो स्पिनर देखिए, पोस्ट रीराइटर एंड ये सारी चीज़ें, तो ये आपका बिल्कुल 3.50 है, यानी 3.60 में ऑलरेडी है, और ये आपका बराबर काम करता रहेगा और इस पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और बस अपना वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित निषाद, और आप हैं टेक पोडियम पे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, ये ऑटो स्पिनर है, और ऑटो स्पिनर में सबसे पहले 2-3 ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें करना क्या है सेटिंग में जाके। और उससे पहले आप एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक लेके आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो मैं ऑटोमेटिक के साथ आपको दिखाऊंगा। ऑटोमेटिक के लिए मैंने आपको जो है एक पहले से वीडियो बना के रखी है, आप उसको देख सकते हैं जाके एंड एंजॉय कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक बेसिकली प्लगइन है। हम पहले एक उसको इसके माध्यम से पहले हम एक डेटा फेच कर लेते हैं काम करने को लेके, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग एडिट पे आ जाते हैं, एंड एडिट पे आने के बाद यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, बट हमें अभी करना है, तो इस वजह से हम इसको एक ऑप्शन में ले लेते हैं कि हमें अभी एक फेच करना डेटा, तो इस वजह से। तो ये मैं अपडेट में कर दिया, थोड़ा सा मुझे अपडेट करना था एक, तो ये हो गया। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर देखिए कैंपेन आ रहा है, और कैंपेन को मुझे रन करना है। फीड है, और ये फीड मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ और कैसे उसको मैंने यूज़ करना है पूरा मैंने सेट कर रखा है। इस पर मेरा एक 30 मिनट का एक वीडियो ऑलरेडी है, 20 to 30 मिनट का, जिसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि आपको क्या नहीं करना और क्या करना है और किस लिए क्यों नहीं करना है, सारे रीजन के साथ मैंने वो डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उस वीडियो को आपको देखना है तो आप देख लें, और वहाँ से आपको प्लगइन भी मिलेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया इस वीडियो का। आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं और प्लगइन भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए। तो इसमें सबसे पहले मैं रन करता हूँ, एंड रन करने के बाद एक पोस्ट मेरे ड्राफ्ट में आ जाएगी, जैसे कि मैंने रन किया और अभी फ़िलहाल इसमें आ नहीं रहा है, तो मैं कोई और इसमें काम ये वाला नहीं कर रहा है। मैं सेकंड कोई RSS फीड ले लेता हूँ, एक RSS फीड टेक एंड गैजेट्स का RSS फीड, तो ये मैं ले लेता हूँ, सपोज इसी का ले लेता हूँ मैं एक। तो ये हो गया RSS टेक गैजेट्स, कितने सारे हैं, रिव्यू 360 डेली, नोकिया 10, गूगल हब, एंड्रॉयड हब का ले लेते हैं फ़िलहाल। तो ये हो गया एंड्रॉयड के लिए, एंड मैं इसमें आके, क्योंकि काम नहीं कर रहा RSS, क्योंकि मैंने अभी रखा था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए प्रॉपर काम करे। तो ये मैंने आपके सामने अपडेट कर दिया है, और अब चेक कर लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा। और एक सबसे बड़ी चीज़ कि हिंदी में तो आती नहीं है ये आर्टिकल अपडेट, मतलब रीराइट होने के लिए। तो देखिए ये यहाँ पे काम कर गया। तो ये हिंदी में आ गई है आपका आर्टिकल। ये पूरी की पूरी हिंदी में आ चुकी है। मुझे हिंदी नहीं चाहिए, इंग्लिश चाहिए। ओके, इसमें एक छोटा सा काम मुझे करना पड़ेगा। मैंने इसके आर्टिकल में ट्रांसलेट कर दिया था, तो पूरा का पूरा जो इंग्लिश आर्टिकल है वो ट्रांसलेट हो गया टेक गैजेट्स में। तो मैं पहले इसमें डाल देता हूँ, एंड ट्रांसलेट ये रहा। देखिए ये इंग्लिश का था ये आर्टिकल, और ये कहाँ गया,
ये आईफोन का आईफोन 12 वाला था आर्टिकल। और इसको ओपन करते हैं। ये आईफोन का था तो यहाँ से देख लेते हैं आईफोन का ये वाला आर्टिकल है, कहाँ गया, ये रहा सी डेटा में। तो यहाँ से तो अब इसको मैंने हिंदी से हटा देना है, हिंदी से हटा के इंग्लिश में लेके आना है। तो सेम आर्टिकल में लेके आता हूँ, ये रहा। तो इसको मैं क्या करूँगा, कोई भी गूगल ट्रांसलेटर मुझे नहीं चाहिए एंड ये मैं हटा देता हूँ एंड अपडेट कर देता हूँ मैं। मैंने हिंदी में लगा रखा था, एक उसी का डुप्लीकेट बनाया था, तो इसकी वजह से ये इंग्लिश टू हिंदी में हो गया था। तो अभी ये मैं चेक करता हूँ कि फिर से ये काम कैसे करेगा। एंड ये आपके सामने मैंने एक और आर्टिकल आ रहा है। अब देखिए ये आपका इंग्लिश में आ गया और ये रहा आर्टिकल आपका सैमसंग का, सैमसंग गैलेक्सी का ये आर्टिकल है और ये पूरा इस तरीके से आ रहा है। अब इसको हमें रीराइट करना क्योंकि तो ओरिजिनल कंटेंट है। अब ओरिजिनल कंटेंट को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो भी आर्टिकल यहाँ पर आ रहा है वो सब का सब यहाँ पर पोस्ट में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ये देखिए पूरा सारा आर्टिकल आ रहा है। तो अगर आपने WP ऑटोमेटिक के लिए अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो तुरंत देख लें। थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर आपको, आधा घंटा, लेकिन आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि कन्वर्जन हम कैसे करेंगे एक अच्छी तरीके से। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। अब इस चीज़ को जो मैंने आपके सामने ये आर्टिकल को यहाँ पर पोस्ट किया, फेच किया है, अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे अब उसको देखते हैं। तो इस आर्टिकल को यूज़ करने के लिए मैंने कहा था ना ऑटो स्पिनर में सबसे पहले आपको थ्रेशर्स एंड सेटिंग क्यू में आपको चेक मैं कुछ कराना चाहूँगा। ये थ्रेशर सिनोनिम्स है, यानी कि जितने भी यहाँ पर सिनोनिम्स आप इसमें चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको वर्ड एडिट करना है, सपोज कुछ से संबंधित आ रहा है तो मैं एडिट हो जाए वो वर्ड, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं सब कुछ एंड उसके सिनोनिम्स वगैरह आप बना सकते हैं एडिट करके यहाँ पर। तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सभी वर्ड के जो भी सिनोनिम्स हैं वो यहाँ पर आप एडिट कर लें और देन उसके बाद ऐड कर लें, या कोई फाइल आपके पास है तो आप उसके साथ ही मैनेज कर सकते हैं। तो एक तो ये आपका हो गया। सेकेंड अब आता है आपकी सेटिंग में। सेटिंग में देखिए यहाँ पर आपके पास थ्रेशर्स लैंग्वेज है। तो जैसे मैंने कहा था ये इतनी लैंग्वेज आपके इंग्लिश एंड टर्किश तो के अलावा और भी लैंग्वेजेस डच, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, पोर्तुगीज़ एंड रोमानिया, तो ये लैंग्वेज है। तो आप इसके अलावा आप इंग्लिश को चूज़ करना तो आप इंग्लिश में पहले चूज़ कर लें। और इस ऑटो स्पिन किसके लिए करना है, एक्टिवेट कर दें हम इस पोस्ट के लिए, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। देन इसके बाद स्पिन द टाइटल व्हेन ऑटोमेटिकली स्पिनिंग एन आर्टिकल रीराइट द पोस्ट टाइटल एज वेल। ठीक है, तो ये हम कर देते हैं। तो व्हेन ऑटोमेटिकली स्पिनिंग एन आर्टिकल रीराइट द पोस्ट टाइटल एज वेल। ठीक है, और फिर डोंट स्पिन द कंटेंट, इनेबल दिस ऑप्शन टू डीएक्टिवेट कंटेंट स्पिनिंग, लुक लाइक्स अ वियर्ड ऑप्शन बट इट इज़ सुटेबल इफ़ यू वांट टू रीराइट द टाइटल ओनली। ओके, तो ये अभी आप रहने दें। और इसके बाद स्पिन द पोस्ट स्लग मतलब यूआरएल को भी आप रीराइट कर दें। स्पिन लिंक्स एंकर टेक्स्ट, अगर कोई एंकर टेक्स्ट है तो उसको स्पिन करना चाहते हैं तो आप उसको भी स्पिन कर सकते हैं। अगर लेके आएंगे कहीं से तो आप स्पिन कर सकते हैं। मैंने इसमें कोई भी एंकर टेक्स्ट या कोई लिंक्स नहीं रखा है। आपका कोई मैनुअली पोस्ट है तो उसको अगर करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग एक मैनुअली करेंगे। स्पिन इंस्टेंटली में आप ऑटो स्पिन इंस्टेंटली में ही हो जाए पब्लिश पे, तो मुझे पब्लिश पे नहीं करना है, फिर भी आप इसको कर दें। एक्टिवेट सफल मोड नॉट रिकमेंडेड छोड़ दीजिए से। स्पिन शेड्यूल पोस्ट इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट शेड्यूल पोस्ट गेट रिटर्न, तो ये आपको नहीं करना है क्योंकि इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको कह रहा है शेड्यूल पोस्ट गेट रिटर्न वंस पब्लिश्ड। आपको ये जो भी पब्लिश हो जाता है तो उसको शेड्यूल करना है, तो ये आप रहने दें कि कोई पोस्ट अगर पब्लिश हो जाता है तो उसको दोबारा से आपको शेड्यूल नहीं करना है। स्पिन ड्राफ्ट पोस्ट ओनली। ठीक है,
तो हमें सिर्फ इसमें ड्राफ्ट पोस्ट को ही करना है, क्योंकि जो भी पोस्ट मैं लेके आ रहा हूँ वो ड्राफ्ट में लेके आ रहा हूँ और उसी को मुझे एक्टिवेट करना है। और कोई अगर है डिसेबल प्रोसेसिंग द स्पिनिंग क्यू, तो ये हमें क्यू कैसे होता है वो अभी आप देखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए ये सारे क्यूज़ हैं आपको स्पिन के लिए पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपका क्यू आएगा। आप अगर करना चाहते हैं तो स्किन करा सकते हैं, अदरवाइज़ रहने दें। और एक डिसेबल इंटरनल सिनोनिम्स आप अगर करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज़ रहने दें। मुझे पोस्ट पे करना है तो मैं पोस्ट पे करूँगा। देन इसके बाद जो ऑप्शन है वो पहले आप इसको सेव करते चलें। ये सेव सेटिंग मैंने कर दी, ये सेव हो गया सेटिंग एक। देन इसके बाद सेकंड पे आते हैं, ये कस्टम पोस्ट पे, इस पे एज इट इज़ रहना है। और ये थर्ड वाले को बिल्कुल आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। एंड इसके बाद इस पर हम फिर कभी बात करें क्रून कमांड और अल्टरनेट कमांड क्यों होता है, क्या ज़रूरी इसके लिए है, तो ये हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जो भी क्यू का होता है उसमें जाके ट्रिगर करते हैं सारी चीज़ें। तो आप इसको छोड़ दें एज इट इज़। देन इसके बाद एक्सक्लूड टाइटल वर्ड्स में फ्रॉम स्पिनिंग द पोस्ट कंटेंट, टाइटल आल्सो विल नॉट टू बी स्पिन्ड इफ़ द ऑप्शन इज़ एक्टिव, तो आप इसको रहने दें। एक्सक्लूड कैपिटल, ओके, एक्सक्लूड टेक्सचुअल URLs इफ़ यू वांट टू रीराइट द URL रिटन विदाउट द हाइपरलिंक, तो इसको आप रहने दें। स्मार्ट क्यू एक्टिवेटिंग इसको रहने दें। रेगुलर कोड्स इसको रहने दें। और कैटेगरीज़ में मैंने टेक एंड गैजेट्स को कर दिया कि जो भी हमें करना है वो टेक एंड गैजेट्स में करना। आप जो यहाँ पर करेंगे आप वो आएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये आपकी कैटेगरीज़ है, आप जिस कैटेगरीज़ में रखेंगे वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सेव कर देते हैं। और मेथड में आपको किस मेथड से करना है, जैसे ये इसमें डेटाबेस से, spinwriter.com से, या फिर यूज़ चिम्प राइटर से, वर्ड AI से, आपको किससे करना है। तो वर्ड AI सबसे बेस्ट एक टूल है जिस पे हम लोग रीराइट करते हैं, बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आप API के माध्यम से करना चाहते हैं या आपके जो डेटाबेस में है अगर जो मैटर पड़ा हुआ उससे करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम API के थ्रू अगर करते हैं तो ये जो है कुछ हमें ऑप्शनल हमें चीज़ें यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। तो इसके लिए जो है आप अभी मत करें आप, क्योंकि हमें शॉर्ट में यूज़ करना है। तो आप सिनोनिम्स जो डेटाबेस है आप वो कर लें और अपने सिनोनिम्स आप खुद बना लें, क्योंकि धीरे धीरे आप काम करते जाएंगे। अगर डेटा करते भी जा रहे हैं तो आपका काम होता जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट सेशन की आपको कैसे करना है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको बंद करने से पहले अब हम लोग इसको जो है एडिट सेक्शन पे लेके आते हैं। एंड एडिट सेक्शन पे जब लेके आएंगे तो नीचे हमें स्क्रॉल करके हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ये देखिए एक लिंक है, अब ये लिंक आ रहा है आप ट्विटर का। तो अगर ये ट्विटर लिंक आपको नहीं चाहिए था तो आप इसको वहाँ से हटा सकते थे। ये ऐड भी आ रहा है, आपको ऐड अगर हटाना नहीं था आप ऐड भी हटा सकते थे। फ़िलहाल मैं यहीं से हटा लेता हूँ। आप चाहें तो जो रीराइट आर्टिकल है उस वो ऑटोमेटिक पोस्ट है आप वहाँ से भी कर सकते थे। अब यहाँ पे दिया है वर्डप्रेस ऑटो स्पिनर, आपको इसे ओपन करना है और ये रीराइट द पोस्ट यहाँ लिख के आ रहा है। ये सब मैं बंद कर देता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, रीराइट द पोस्ट। तो ये आपके सामने देखिए रीराइट हो गया। तो ये रीराइट होने के बाद इस तरीके से कुछ आएगा और रीराइट होने के बाद आप इस पर ड्रैग करके ले जाएंगे तो ऑप्शन आपको बताएगा, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी आप पढ़ लें कि क्या इसमें सही तरीके से है, क्योंकि आपकी मदद तो काफ़ी हो रही है बट उसके बाद आपको थोड़ा बहुत काम रहता है तो आप इसमें कर दें। जैसे यहाँ पर लिखा है गैलेक्सी S21 कलेक्शन या सीरीज़ सीक्वेंसेस, ठीक है। तो ये है आपको जो यहाँ पर आप ओरिजिनल एक आर्टिकल आपका यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ सीरीज़ है, इज़ एक्सपेक्टेड टू लॉन्च अर्लियर देन यूजुअल टेक्स्ट नेक्स्ट ईयर एंड लीक्स हैव नाउ स्टार्टेड टू पिक अप पेस। रेंडर्स ऑफ द सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा वेयर लीक्ड बाय नोटेड टिप्सटर ऑन लीक्स। तो इसको यहाँ पर एक बार पढ़ के देखते हैं हम लोग। सैमसंग गैलेक्सी S21 कलेक्शन इज़ anticipated to launch sooner than traditional subsequent year and leaks
हैव नाउ बिगन टू चूज, ठीक है, यहाँ पर आ रहा बिगन टू चूज टेम्पो renders of the Samsung Galaxy S22 extremely had been leaked by famous tipster on leaks। 360 मतलब कई हद तक जो आपके वर्ड्स हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं, और जो भी आपका टाइटल वगैरह है वो भी चेंज हो चुका है, और इसमें सिनोनिम्स वगैरह जो आपके यूज़ हुए हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। ओरिजिनल आर्टिकल आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मैनेज, अब यहाँ पर जैसे ये S21 अल्ट्रा रेंडर ये ऑप्शन आपको आ रहा है, इस तरीके से आपका ये भी टाइटल भी चेंज हुआ है, और टाइटल को अगर आप चेंज फिर भी करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद आप सिंपल सा है कि सेव टू द एडिटर या जनरेट ए न्यू पोस्ट, क्या करना है तो सेंड टू द एडिटर आप अगर करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। हम क्या करते हैं जनरेट टू न्यू पोस्ट पे कर लेते हैं, ओके। तो ये इस तरीके से हो गया है। अब हम इसको जो है सेंड टू द एडिटर पे एक बार करके देख लेते हैं। ये थोड़ा सा भी चेंजेस इसमें नहीं हुआ है, और हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद सेव डॉट पहले इसको कर दें, पब्लिश ना करें। एंड इसमें आपकी इमेज वगैरह भी देखिए आ गई होगी, इसमें इमेज यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट है। आप प्रीव्यू करना चाहें प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने इमेज का एक लगाया हुआ है, ये इस तरीके से आ गई है इमेज, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो ये ऑप्शन अब देन इसके बाद आप इसको ऐसे पेस्ट कर दें। तो ये आपका एक कंटेंट लगभग तैयार हो गया। तो आपने देखा कि जिसमें इतना समय बिल्कुल नहीं लगा, और ये पूरा कंटेंट आपका दिख गया। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन इज दैट टॉप ऑफ द सैमसंग गैलेक्सी कलेक्शन नोट, आप इसमें कोई भी चाहें तो किसी तरीके का आप एफिलिएट मार्केट का लिंक दे सकते हैं। आप किसी को अगर कोई इसमें बताना चाहें कुछ भी तो आप वो दे सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको यहाँ पर पब्लिश कर देंगे, ये पब्लिश हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि ये जो आर्टिकल था वो टोटल आपका आर्टिकल आपके सामने जिस तरीके से यहाँ पर है, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये इस तरीके से है, सीरीज़ इज़ एक्सपेक्टेड टू लॉन्च, और रिटर्न होने के बाद वो आपका इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लें और सारे आर्टिकल को आप अपने हिसाब से ऑनलाइन पे मैनेज कर दें, और ये सब कुछ चेंज कर देता है आपका, जैसे टाइटल है, कंटेंट है, URLs है, सारी चीज़ें लगभग ये चेंज कर देता है, रीराइट कर देता है। और तो एक कॉपीराइट वाला जो इशू है वो लगभग ख़त्म सा हो जाता है, और ये बहुत इजी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप कैसे रीराइट करेंगे, कैसे आप सारी चीज़ों को करेंगे। रीराइट करने से पहले जो कंटेंट के बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मेरे कंटेंट में यहाँ पर अगर मैं देखूँ एडिट में जाके, तो पहले एक उसके कंटेंट जो था वो आया हुआ था यहाँ पर के साथ में, कंटेंट के साथ में उसकी लिंक एंड ऐड दोनों आए थे जो मुझे हटाने पड़े। तो इसमें से आप जो है दो चेक करेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, आप यहाँ से पूरा चेक करके उसको चेक करते हैं, जिससे कि वो आपको नहीं दोबारा मिलेगा आपके इस पोस्ट में, तो वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये आपके लिए काफ़ी इस तरीके से बहुत शॉर्टकट हो जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा। मेरा मानना है कि आप किसी पोस्ट को डायरेक्टली पब्लिश ऐसे ही मत करें। सबसे पहले आप उसको ड्राफ्ट में लेके आएँ, और ड्राफ्ट में लाने के बाद आपके पास बहुत सारा काम आप आसान हो गया आता है।
अब वो रीराइट भी ऑटोमेटिक हो गया है। रीराइट होने के बाद अब आपने करना क्या, उसमें सिंपल उसको कॉपी करना है एंड अपने जाके एडिटोरियल में पेस्ट कर देना है, देन इसके बाद उसको पब्लिश कर देना है। इतना ही काम रहता है। तो लगभग आपका बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें जो है लगभग कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप कई सारे आर्टिकल मैनेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और एक वीडियो और भी है, उसको भी देख लें आप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आई बटन पे भी लिंक आ रहा है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, मैं आपको एक कंफर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं पूरी एक न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट तैयार कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के लिए। और मैं सोच रहा था कि जब मैं अपने क्लाइंट के लिए तैयार कर रहा हूँ तो क्यों ना पूरा का पूरा सेशन ही इस पे बना दिया जाए। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये है कि अगर मैं 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का एक परफेक्ट वीडियो आपके लिए अगर बनाता हूँ और वो लाइव मैं काम करूँगा, तो उसका जो वीडियो का जो प्रेजेंस होगा आपके लिए, वो कहीं हद तक आप हेल्पफुल हो जाएंगे कि कैसे बनाया, जिसमें मेरे कंटेंट रहेंगे कि कैसे हम होस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। डोमेन ऑलरेडी परचेज्ड है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे उसके सर्वर पे, सर्वर से कनेक्ट करने के बाद फिर कैसे हम उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद सेटअप करने के बाद कैसे हम फिर उसका SSL बनाएंगे, SSL हमें कैसे मिलेगा और SSL टाइप्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद आप फाइल्स को कैसे उसमें जो की वगैरह होती हैं वो कैसे एक्टिवेट करेंगे। हालांकि मैंने न्यूज़ प्रेस एक न्यूज़ पेपर थीम पे मैंने एक पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, और अगर आपको वो वीडियो देखनी है और उसमें आपको उसका अगर थीम का अगर आपको जो वर्जन जो लेटेस्ट में है और जो ओल्ड वर्जन 10.2 और 10.3 वर्जन की अगर थीम आपको चाहिए तो आप जाके ले सकते हैं, समझ सकते हैं। वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड जनरेट प्रेस का भी है, उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो वो जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम लोग उसमें जो काम करेंगे, न्यूज़ पोर्टल पे पूरा कैसे ये तैयार होगा, हेडर फुटर, और कैसे उसमें कंटेंट डालेंगे, किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से डिज़ाइन की सेटिंग करेंगे, कैसे हम सेटिंग को कस्टमाइज़ करेंगे, और कस्टमाइज़ करने के बाद अप टू डेट होने के बाद प्राइवेसी पॉलिसी और A to Z सारी चीज़ें उसमें रखेंगे। देन उसके बाद फिर हम इंस्टॉल करेंगे इसमें आपका WP ऑटोमेटिक ऑप्शन जो आपका है, कि हम ऑटोमेटिक फेच कैसे करेंगे, RSS फीड कैसे लगाएंगे, फीड कहाँ कहाँ से लेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद ऑटो स्पिनर टूल है, ऑटो स्पिनर से माध्यम से हम इसको कैसे यूज़ करेंगे और कैसे टाइटल वगैरह को चेंज करेंगे। हिंदी में उतनी चीज़ें चेंज नहीं होती, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इंग्लिश में होती हैं। तो इसलिए ये सारा जो ऑटोमेटिक के बाद जो ऑटो स्पिनर का टूल है रीराइट करने वाला, वो आपको इंग्लिश अगर वर्ड होगा या अदर जो लैंग्वेज सपोर्टेड लैंग्वेज है उसमें ही सिर्फ यूज़ होने वाला है। तो इस पे पूरी एक जो वीडियो बनेगी इतनी चीज़ों के साथ में सब कुछ लाइव करूँगा और कैसे काम होगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, अगर आप उस वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए वीडियो जल्दी लॉन्च कर सकूं। वैसे ये है कि अगले हफ्ते वो वीडियो लॉन्च करना ही करना, क्योंकि क्लाइंट वर्क मुझे इस वीक में करके देना, ताकि अगले वीक में उसका स्टार्ट हो जाए। नवरात्र भी चल रहे हैं, तो नवरात्रों में उनका कहना है कि जो हमारा 10वीं है उस दिन हम लोग लॉन्च कर दें, एंड लॉन्चिंग के बाद हम लोग उस पर काम कर लें। तो ये है, तो इस तरीके से आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा सीरीज़ कि आप कैसे न्यूज़ पोर्टल बनाएंगे, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ तो अधूरा काम नहीं करूँगा, पूरा काम करूँगा, और उसको अच्छा काम करके भी देना है। तो जाहिर सी बात है, एक अच्छी तरीके से वेबसाइट को प्रेजेंट करके दिया जाएगा। तो हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो ज़रूर आप देखें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप कितना इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और टॉपिक के साथ में, जहाँ पर मैं आपको कुछ नॉलेज शेयर करूं या फिर आपको फ्री गिव अवे प्रोवाइड करूं, जिससे आपके पास वो चीज़ें पहुँचे और आप भी ब्लॉगिंग एंड इस तरह की जो कंटेंट्स चीज़ें हैं वो आप बना पाएँ। अगर आप किसी और चीज़ में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं टेक से रिलेटेड में कि मैं आपके लिए वो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और सही तरीके से रिसर्च करने के बाद। तो ऐसी उम्मीद के साथ में अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और जल्दी ही मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में। तब तक कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।